Good morning, students. I am Lavneet Kaur from SIMT Nakodar, and today our topic is organizing. तो organizing का मतलब क्या होता है? It is the second key management function after planning, which coordinates human efforts, arranges resources, and incorporates the two in such a way which helps in the achievement of objectives. तो organizing एक ऐसा function होता है जिससे हम ये देखते हैं कि जैसे planning होगी, अब कैसे उसको organize करना है. इसमें आता है क्या हमने डिसाइड करना है कौन सी चीज़ कहाँ पे हो, कैसे हो, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. जैसे कौन सा स्टाफ मेंबर किस डिपार्टमेंट में हो, कौन सा सामान कौन से डिपार्टमेंट में जाए, ये सब. इट encompasses a number of steps which are pursued to achieve organizational goals. Now we will discuss those steps in detail. कौन से हैं? Identification and division of work, departmentalization, assignment of the task, establishment of organizational hierarchy, provision of resources to members, coordination of efforts and scheduling of activities. तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में आएगा. हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे काम, उसके अकॉर्डिंग जिस इंसान की जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसको काम देंगे. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग द वर्क एंड डिवाइडिंग देम एज पर द प्लान्स. Basically, the work is classified into different manageable activity to avoid redundancy, and sharing of work is encouraged. Redundancy होता है कि एक ही काम बार बार सेम इंसान के पास या एक ही काम को हम बार बार ना करें तो हम शेयर कर लेते हैं इक्वली वर्क को. डिपार्टमेंटलाइजेशन आफ्टर क्लासीफाइंग द वर्क, जब क्लासीफाई हो जाता है काम तो हम डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं. जैसे अकाउंट्स का काम कौन देखेगा, देन ह्यूमन रिसोर्स का कौन देखेगा, मार्केटिंग का कौन देखेगा, ऐसे. नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ टास्क. जब हमने डिपार्टमेंट्स बना लिए उसके बाद हम एम्प्लॉयज़ को टास्क देते हैं कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो क्या करेगा, कैसे कैसे वो राइट पर्सन को राइट जॉब देगा उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज establishment of organizational hierarchy. Deployment of work is not at all. The employee must be aware of whom they have to report and who can give them orders. इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है एज अ स्टूडेंट, आप टीचर को बताओगे, टीचर आगे प्रिंसिपल से बात करेगा, ठीक है. तो ऐसे एक लेवल्स बने हुए हैं हायरार्की के. ऐसे ही जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या होता है, पहले एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने सुपरवाइज़र को बताएंगे, सुपरवाइज़र अपने डिपार्टमेंट मैनेजर को, डिपार्टमेंटल मैनेजर आगे फर्दर जो उनके हेड है उनसे बात करेंगे. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज टू मेंबर्स, अरेंजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज. नेक्स्ट क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक हायरार्की सेट होती है, आपने उसी इंसान को रिपोर्ट करना है जिसके बारे में आपको बोला गया, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज टू द मेंबर्स, अरेंजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, मटेरियल, सप्लाईज एंड मशीन. उनको प्रॉपरली सारी चीज़ें रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करके देने हैं, ठीक है. Next is coordination of efforts and scheduling of activities. The final step to this process is the coordination of efforts and scheduling the activities in a logical and systematic manner so that the common objective. तो एक इतनी अच्छी आपने coordination रखनी है हर एक डिपार्टमेंट में कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल हों. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. जो ऑर्गेनाइजिंग है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. फर्स्ट इज़ एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन हो जाती है जॉब की, ठीक है, उससे एक तो वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, और मोर ओवर जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको काम मिलता है रेगुलर बेसिस पे, तो ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम कर पाते हैं. द डेफिनेशन ऑफ वर्क रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिटर्मिन द सुपीरियर subordinate relationship. This removes confusion and chaos in getting orders and instructions, ठीक है. एक तो आपको वर्क रिलेशंस पता लग जाते हैं कि आपने किसको काम करके रिपोर्ट करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे मैन, मनी, मटेरियल, उनको हम प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं.
नेक्स्ट इज़ अडेप्टेशन टू चेंज। कोई भी ऑर्गेनाइजिंग से क्या है कि कोई भी नए चेंजेस आते हैं उनको अडेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं कि कौन सा इंसान कौन सी डिपार्टमेंट में काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सब कर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल ऑर्गेनाइजिंग इनकरेजेस creativity in executives, delegation of authority reduce their workload and they get time to identify new methods of to perform the work। क्या है कि जैसे जो हेड होता है उसके पास और भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो अपना काम जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर देता है, तो उससे क्या है वो अपनी पर्सनल एक्सक्यूज़ मी पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो कर सकता है। तो इससे क्या है कि इन नटशेल विद ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजर ब्रिंग्स आउट ऑफ डिसऑर्डर्स, रिमूव कन्फ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो क्या है ऑर्गेनाइजिंग से एक अच्छा वर्क जो है वो किया जा सकता है, अच्छा वर्क सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।